नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 7वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सिक्के की आत्मकथा। सिक्के की आत्मकथा इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। आपने निबंध यह विषय पढ़ा है। आपको रचना विभाग में निबंध यह साहित्य की एक विधा होती है। निबंध के अलग अलग प्रकार होते हैं। विचारात्मक निबंध होते हैं, कल्पनात्मक निबंध होते हैं। वैसे ही आत्मकथनात्मक निबंध का एक प्रकार भी होता है। आत्मकथनात्मक या आत्मकथा इस निबंध में सजीव निर्जीव वस्तु को सजीव दृश्य दिखाकर वह अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करता है। उसमें क्या होता है, कोई भी जो निर्जीव वस्तु होती है वह अपने जन्म की कहानी, जन्म से लेकर अब तक की कहानी इसमें बताते हैं। तो सिक्के की आत्मकथा यह जो पाठ है, यह निबंध इसमें साहित्य की जो आत्मकथनात्मक विधा है उससे ली गई है। इसमें सिक्के की आत्मकथा बताई गई है। सिक्का अर्थात भारतीय चलन, जो मुद्रा होती है भारतीय, वह रुपया होता है। आज हम रुपयों के अलग अलग रूप देख रहे, प्रकार देख रहे, लेकिन शुरुआत में इस रुपया जो हम आज देखते हैं उसका प्रारूप कैसा था, किस प्रकार से उसका विकास हुआ, इसमें स्वयं सिक्का अपना अनुभव हमें सिक्के की आत्मकथा इस पाठ में बता रहा है। चलिए फिर हम पाठ को शुरुआत करते हैं। सिक्के की आत्मकथा, ये जो पाठ है वो लेखक गणों ने लिखा हुआ है। यह साहित्य की आत्मकथा विधा है। इसमें हमें सिक्के ने अपनी आत्मकथा बताई है। चलिए फिर हम पाठ को शुरुआत करते हैं। मैं एक सिक्का हूँ, गोल गोल चमकदार। मेरा रूप सदियों से मनुष्य के मन को मोहित करता है। वह मुझे पाकर आनंद से खिल उठता है। जेब में रहता हूँ तो जेब गर्म हो जाती है और मनुष्य प्रसन्न। जेब में नहीं रहता हूँ तो जेब खाली और मनुष्य उदास। अब देखिए, पाठ के पहले परिच्छेद में सिक्के ने अपनी आत्मकथा बताते हुए मैं शैली का उपयोग किया है। तो आपको जब भी आत्मकथनात्मक निबंध लिखना होता है या साहित्य की विधा का, आत्मकथनात्मक विधा का अगर आपको अनुकरण करना होता है तो वह हमेशा सर्वनाम में लिखा जाता है। प्रथम सर्वनाम में, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो मैं, मुझे, मेरा, इस प्रकार के सर्वनामों का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसे हम मैं शैली भी कहते हैं। मैं एक सिक्का हूँ, गोल गोल चमकदार। अब वहाँ पर वो अपना वर्णन कर रहा है कि मेरा आकार कैसा है, गोल और चमकीला। मेरा रूप सदियों से मनुष्य के मन को मोहित करता आ रहा है। अब देखिए, जो सिक्का जो है वह चाहे कौन से भी रूप में हो, आज आधुनिक युग में ही नहीं बल्कि सदियों से, जब मनुष्य की मानव जीवन की शुरुआत हुई थी, मनुष्य की मानव रूप में जीवन की शुरुआत से ही यह मनुष्य को मोहित करने वाला, आकर्षित करने वाला साधन रहा है। वह मुझे पाकर आनंद से खिल उठता है। जेब में रहता हूँ तो गर्म हो जाता है और मनुष्य प्रसन्न। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके पास सिक्का होता है, पैसा होता है, वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्न होता है। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं होते, सिक्के नहीं होते, रुपए नहीं होते हैं, वह मनुष्य दुखी होता है, नाराज होता है, उदास होता है। मेरी इस मनमोहक रूप के पीछे एक लंबी कहानी है। अब देखिए, यहाँ पर सिक्का अपने जन्म की कहानी हमें बता रहे कि उसकी निर्मित किस प्रकार से हुई। मेरे इस मनमोहक रूप के पीछे एक लंबी कहानी है। मेरा रूप पहले ऐसा नहीं था जैसा तुम अभी देख रहे हो। क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? अब देखिए, आज आप लोगों ने बहुत सारे पैसों के, सिक्कों के, रुपए के अलग अलग रूप देखे हैं। पहले युग में आना रहता था, उसके बाद पैसे, 1 पैसा, 2 पैसा, फिर 25 पैसा, 50 पैसा और इस प्रकार से रुपया उसके बाद का चलन है। अब रुपया जो है
वह अगर हम देखते हैं तो आज सिक्कों में भी हमें दिखाई देता है और कागज के नोटों में भी हमें रुपया दिखाई देता है। तो यहाँ पर सिक्का जो है उसका प्रारंभिक रूप अर्थात किस प्रकार से उसकी निर्मित हुई है इसका वर्णन वह कर रहा है। मेरा रूप पहले से ऐसा नहीं था, अब वो अपनी कहानी सुना रहा है। आप सुनना पसंद करोगे ना, ऐसा उसने आपसे पूछा भी है। चलिए अब हम उसकी निर्मित की कहानी पढ़ते हैं। मैं पहले इस रूप में नहीं था, बल्कि धरती की सतह के अंदर अपने अयस्क रूप में आनंद के साथ रहता था। अब देखिए, आज हम जो सिक्कों को देखते हैं तो वह सिक्का की निर्मित कैसी हुई है, तो वह बताता है कि वह पहले धरती की सतह के अंदर थी। वह धरती के अंदर था और उसका जो रूप था वह अयस्क रूप में अर्थात कच्चे धातु के रूप में। आज हम धातु के रूप में उसको पाते हैं, लेकिन शुरुआत में वह कच्चा धातु था और धरती के अंदर वह समाया हुआ था। और उस समय वह बहुत ही प्रसन्नता से अपना जीवन व्यापन कर रहा था। एक दिन ठक ठक करके किसी ने धरती के उस कोने को खोदा जहाँ हम रहते थे। तो बच्चों, इस प्रकार सिक्का बता रहा है कि शुरुआत में वह धरती के सतह में एक कच्चे धातु के रूप में था और वह बहुत उस समय खुश था। लेकिन एक दिन क्या हो गया, अचानक से ठक ठक करके किसी ने धरती के उस कोने को खोदा जहाँ हम रहते थे। कई लोगों के पदचापे सुनते रहे। पदचापे का अर्थ क्या होगा, पैरों के आवाज। तो इस प्रकार देखो कि किसी एक संशोधन करने के बाद शास्त्रज्ञ को या वैज्ञानिक को उस धरती की जो परत थी वह चमकीली नजर आ रही और वहां पर एक अलग प्रकार का धातु उसको नजर आया। तो वहां पर वैज्ञानिकों के कहने के अनुसार वह जो धरती का जो स्थान था वहां पर खुदाई शुरुआत हो गई थी। और उस समय बहुत सारे वैज्ञानिक और बहुत सारे लोग वहां पर खोज कर रहे थे। तो वहां पर उनके पैरों के आवाज सिक्कों को सुनाई दे रहे थे। कई मशीनों की गड़गड़ाहट भी वातावरण में गूंजने लगी। तो इस प्रकार वहां पर जो नैसर्गिक साधन संपत्ति का एक विशिष्ट भाग था, उसके कारण सरकार को जब ये पता चलता है ऐसी बातें, तो सरकार वो क्या करती है, वहां पर संशोधन का कार्य शुरू कर देते। तो इस प्रकार कहीं वैज्ञानिकों के द्वारा, कहीं संशोधकों के द्वारा इस प्रकार का कार्य शुरू हो जाता है। तो यहीं पर सिक्के की शुरुआत की बात बता रहा है कि जैसे ही धरती की उस सतह के बारे में पता चला तो वहां पर खुदाई का काम शुरू हो गया, मशीनों का आवाज आने लगा और इस प्रकार सारा वो वातावरण मशीनों के गड़गड़ाहट से की आवाज से गूंजने लगा। यहाँ तक कि धरती के सीने में एक भारी भरकम सुरंग खोदकर लोग मेरे घर की चार दीवारी तक उतर आए। तो इस प्रकार जैसे ही पता चला कि यह जो धरती की सतह है वहां पर एक विशिष्ट प्रकार का धातु है, तो वैज्ञानिकों के द्वारा और मशीनों की सहायता के द्वारा धरती के सीने में एक सुरंग लगा दी गई, जिससे कि धरती की कितने अंदर तक वह धातु है यह खोज वहां पर उस समय करना आरंभ हो गया था। तो यही बात सिक्का बता रहा है कि धरती के सीने में एक भारी भरकम सुरंग खोद कर उसके घर पर लोगों ने क्या कर दिया था, कब्जा कर दिया था। उनके हाथों में कुछ यंत्र थे, उनके चेहरे पर अजीब सी नकाबें थी, उनके सिर पर गोल गोल टोपी पर एक तेज प्रकाश जल रहा था। वे हमारी ओर ललचाई हुई आंखों से देख रहे थे। वे मशीनों से हमारी दुनिया पर चोट करते रहे और हमारे चमकते हुए टुकड़ों को बटोरकर बाहर ले आए। तो इस प्रकार देखो किस प्रकार से सिक्कों की खोज हुई थी, इसका वर्णन इस परिच्छेद में किया है कि जैसे ही पता चला था कि एक विशिष्ट प्रकार का धातु है वहां पर, अयस्क रूप में वहां पर है, तो वहां पर खुदाई शुरू हो गई मशीनों के द्वारा, सुरंग के द्वारा खोदकर एक विशिष्ट प्रकार के उस धातु को टुकड़ों में बटोरने के लिए शुरुआत हो गई थी। मुझ में अनेक प्रकार की धातुएं और बहुत सी अशुद्धियां मिली हुई थी।
मुझे धधकती हुई भट्टी में डालकर शुद्ध किया गया और टकसाल पहुंचाया गया। अब देखिए यहाँ पर सिक्का बता रहा है कि उसका जो प्रारंभिक रूप था उसका कोई प्रत्यक्ष ऐसा रूप नहीं था, वह जमीन के धरती के सतह पर उसके अंदर तक फैला हुआ था और उसमें जो धातु था वह मिश्रित धातु था, मतलब अशुद्ध धातु था। और जो खोज करता था उनका विशिष्ट नाम वो नहीं बताया गया है, उसके वेशभूषा भी एक अलग अलग प्रकार की बताई गई है। तो उसका प्रारंभिक जो रूप था वह अयस्क के रूप में था, अर्थात वहाँ पर अयस्क मतलब कच्ची धातु के रूप में था। प्रारंभिक उसका अप्रत्यक्ष रूप था। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, अनेक प्रकार के धातुओं का मिश्रण होने के कारण वह अशुद्ध था और इसीलिए उसे शुद्ध करने के लिए अनेक प्रकार की भट्टियों में, धधकती हुई भट्टियों में डालकर उसे शुद्ध कर दिया गया। और फिर बाद में टकसाल, टकसाल का अर्थ क्या होता है कि जहाँ सिक्कों को आकार दिया जाता है उसे हम टकसाल कहते हैं। तो इस प्रकार उसका जो अप्रत्यक्ष रूप था, जो मिश्रित धातु था, अशुद्ध धातु था, उसको धधकती हुई भट्टी में डालकर शुद्ध रूप दिया गया और उसे आकार देने के लिए टकसाल में पहुंचाया गया। टकसाल की चहल पहल देखकर मुझे नवीन वातावरण का अनुभव हुआ, किंतु जल्दी ही पता चला कि मेरी आगे की यात्रा भी बड़ी कष्टप्रद है। अब देखिए उसका कोई आकार नहीं था, वह अप्रत्यक्ष रूप में था, परोक्ष रूप में था, लेकिन जैसे ही उसको टकसाल में डाल दिया गया तो उसको एक विशिष्ट आकार प्रदान हो गया। अब वहाँ का देखो जो एक पूरा सतह के रूप में था, अब उसको एक भिन्न भिन्न सिक्कों में या आकार का रूप प्रदान करने से चहल पहल वहां पर हो गई थी। तो वह जो वातावरण था, मतलब उस एक जैसे अनेक सिक्के वहां पर थे, तो सिक्कों की चहल पहल वहां पर बढ़ती गई और यह जो वातावरण था वह सिक्के के लिए बिल्कुल भी नया था और उसे लगता है सिक्के को अभी मेरा यह जो रूप है, जो आकार था, यहाँ तक उसका यात्रा खत्म हो गई। लेकिन नहीं, वो कहता है कि इसके आगे भी उसकी बहुत बड़ी यात्रा थी और वह तो टकसाल में जितना उनको कष्ट हुआ था, भट्टी में जितना उनको दर्द दिया गया था, जितना तपन के द्वारा उनको त्रासदी दी गई थी, उससे भी ज्यादा उसके आगे की जो यात्रा थी वह उससे भी ज्यादा कष्टप्रद थी। एक दिन मुझे कड़ाह में डालकर पुनः भट्टी पर चढ़ा दिया गया। अब देखिए वहां पर शुरुआत में तो उस मिश्रित धातु को या अशुद्ध धातु को शुद्ध करने के लिए पहले उसे धधकती हुई भट्टी में डाल दिया गया था, उसको आकार देने के लिए टकसाल में भी डाला गया, लेकिन उसके बाद फिर से उसे नया रूप देने के लिए कढ़ा में डालकर फिर से उसे भट्टी में चढ़ा दिया गया। आग का ताप इतना बढ़ा कि मेरा शरीर पिघलने लगा। अब देखिए जिस धातु में वह बना हुआ था, जिस धातु में उसको आकार दिया गया था, उस धातु को फिर से पिघलने की प्रक्रिया की गई। अत्यंतिक पीड़ा के कारण मैं बेहोश हो गया। अब देखिए वो कहता है, अब यहाँ पर जो भी धातु जो है वह एक्चुअल में निर्जीव है, लेकिन निर्जीव वस्तु को अपने व्यथा को व्यक्त करते हुए आत्मकथा शैली यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए वो कहता है कि जो आग के ताप था उसके कारण उसका शरीर पिघलने लगा और अत्यधिक पीड़ा के कारण वह सिक्का क्या हो गया, बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को अनेक टुकड़ों में बटा पाया। मेरे टुकड़े होने पर भी मेरा अस्तित्व वही था। वहां मेरे जैसे हजारों साथी मेरे साथ थे। तो बच्चों, अब तक हमने सिक्कों का प्रारंभिक रूप कैसे उसको आकार दिया गया इसका वर्णन पढ़ा। अब प्राचीन युग से आधुनिक युग तक किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आया इसका वर्णन हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।